एक साथ दो सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। अब देखिए, इस टाइप के सवाल जो है वो प्रायिकता चैप्टर से लिया गया है। तो इसमें क्या होता है, एक सिक्का होता है, एक सिक्का जो है इसमें क्या है, एक भाग में हेड होता है, एक भाग में टेल। तो ये टेल हो गया और एक भाग में हेड होता है। तो सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो इसमें बोल रहा है दो सिक्का, एक सिक्के को उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। लेकिन यदि दो सिक्कों को उछालते हैं तो दो सिक्कों को उछालने पर दो सिक्कों को उछालने पर कुल संभव परिणाम कितना रिजल्ट आ सकता है ओ। तो कुल संभव परिणाम कितना होता है, 4 होता है। कैसे होता है और कौन कौन सा होता है वो देखिए। पहला होता है एक पर एच आएगा, मतलब हेड आएगा, दूसरे पर भी हेड आ सकता है, एक हो गया। दूसरा हो गया एक पर टी और एक पर एच आएगा, एक पर टी दूसरे पर भी टेल आ सकता है। और उसके बाद हो गया एक पर हेड आएगा तो इस पर टेल आएगा। देखिए 4 हो गया। तो कुल संभव परिणाम दो सिक्कों को उछालने में 4 होता है। ऐसे ही यदि रहेगा 3 सिक्के तो उसमें क्या हो जाएगा, 8 होता है। तो वो आगे आने वाले क्वेश्चंस में बताएंगे। तो चलिए, इसमें पूछ रहा है कम से कम एक हेड आने की। तो कम से कम एक हेड एच एक आना चाहिए। तो एच एक इसमें है और इसमें है। तो कितना हो गया, 1 2 3 में। तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता बराबर, तो कितने में आ रहा है, 3 में। टोटल परिणाम कितना है, 4। तो ये कुल संभव परिणाम जो है ये सभी में जो है यहाँ पर नीचे आएगा इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए थैले से संबंधित है। मान लीजिए कोई थैला है जिसमें हम छोटे छोटे गेंद को रखे हैं, जिसमें से कुछ काले हैं और कुछ उजले गेंद है। तो इसमें हम हाथ डाल के बगैर देखे हुए एक गेंद निकालते हैं। तो उस गेंद के उजला होने की प्रायिकता क्या हो सकती है। तो चलिए पहले तो देख लेते हैं काले गेंद कितने हैं। काले गेंद बराबर 6 ठो है। और उजले गेंद बराबर 8 हो गया। अब ये टोटल गेंद कितना हो गया, टोटल या कुल गेंद, टोटल लिख सकते हैं या कुल गेंद लिख सकते हैं। गेंद बराबर तो 6 + 8 बराबर कितना हो गया, 14। तो टोटल गेंद कितना है, 14 है। तो इसी 14 ठो गेंद में से एक गेंद निकलेगा। तो इसके क्या पूछ रहा है आपको, इसके उजला होने की संभावना, उजला होने की प्रायिकता या संभावना। तो उजले गेंद होने की संभावना या प्रायिकता तो कितना हो जाएगा, उजला गेंद कितना है, उजला गेंद जो है उसी को हम ऊपर में रखेंगे और नीचे में टोटल गेंद जितना आया है जोड़ के वो रखते हैं। ठीक है, तो कुल परिणाम जो निकालते हैं तो कुल परिणाम हमेशा नीचे में रखेंगे। और जो बोल रहा है इसी में बोलता है हमको, जो ये काला गेंद निकालने के लिए तो 6 ऊपर में रखते हैं और 14 नीचे में। तो अब ये कटने वाला है तो काटते हैं, 2 से, 2 चौका 8, 2 सत्ते 14। कितना आंसर आ गया, 4/7। अब तो नहीं कटेगा, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी टाइप से आप हर क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये सीधा डायरेक्ट सूत्र से है। तो सेक स्क्वायर थीटा -1, ये सूत्र याद रहेगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। इसमें एक ये भी रहता है ना,
1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। इसी को सेक स्क्वायर थीटा है, और ये 1 जो है इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, इधर प्लस में है तो ये tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो जस्ट ये दिया गया था और आपको बोल रहा है जो क्या आएगा, तो ये बचा था इधर ना, तो इसीलिए ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये सूत्र रहता है, सूत्र भी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, ऑप्शन दिया रहता है इसमें, तो इसलिए सूत्र याद करना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए ये द्विघात समीकरण से है, जिसमें कि शून्यक का जो है अल्फा बीटा दिया हुआ है, तो इसका बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है आपको। तो चलिए देखते हैं, इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 4 है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, पहले ए का मान, एक्स है दिया हुआ तो सीधे एक आएगा। यहाँ पर यदि कोई अंक दिया रहता, जैसे मान लीजिए 2x दिया रहता, तो ए का मान क्या हो जाता, 2 हो जाता। ठीक है, इसमें बी का मान क्या हो जाएगा, -x है तो -1 है होगा, और सी का मान 4। तो अल्फा प्लस बीटा का मान, इसी को हम क्या बोलते हैं, शून्यकों का योग या अल्फा प्लस बीटा। इसका सूत्र क्या होता है, -b/a। तो -b तो -b तो माइनस दिया हुआ है क्वेश्चन, सूत्र में ही माइनस है, और इधर अंक में भी माइनस दिया हुआ है, तो इसको भी हम लिखेंगे -1, और बट्टे में क्या हो जाएगा, ए का मान कितना था, ये 1। अब माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो ये क्या हो गया, 1/1। इसका आंसर हो जाएगा 1 आंसर, या 1/1। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, एकदम स्पीड में क्वेश्चन सबको रिवाइज करते चलिए, उसे समझते चलिए। जहाँ पे दिक्कत हो वहाँ वीडियो को रोक के पीछे करके फिर से समझने की प्रयास करें। अब देखिए, ये दिया हुआ है दो वृत्तों के क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन है, सॉरी हाँ, दो वृत्तों के क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन है ये। तो क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है आपको, और बोल रहा है त्रिज्या का अनुपात निकालने के लिए। इसको हम, एक विधि ये है जो डायरेक्ट बना सकते हैं, और एक है जो लंबा विधि है उसको बना के। तो देखिए पहले लंबा समझ लेते हैं, उसके बाद हम आपको इसका शॉर्टकट बता देंगे, जिससे कि एग्जाम्स में या ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है खासकर, तो आपको आसानी से हो जाएगा। इस नंबर को देख के फटाक से बना सकते हैं आप। चलिए पहले लॉन्ग विधि देखते हैं, लंबा विधि। तो देखिए दो वृत्त का क्षेत्रफल, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात है तो बट्टा दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है, ये 4/9 दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है। पहले वृत्त का क्षेत्रफल, इसका मतलब क्या हो गया, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई स्क्वायर बट्टे पाई आर स्क्वायर, बराबर में क्या हो जाएगा, 4/9। तो ये पाई से पाई कट गया, तो क्या बच गया, ये आर स्क्वायर बचा। तो आर स्क्वायर बट्टे आर स्क्वायर, ऊपर में भी और नीचे में 4/9। अब मान लीजिए r/r यहाँ पे है, तो ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस पे रूट बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये r/r है, तो r/r बराबर क्या हो जाएगा, 4 जो है वो रूट में से निकलेगा तो कितना होगा, 2, और 9 जो निकलेगा, 9 निकलेगा तो ये 3। तो ये क्या हो गया, 2/3। तो इसका मतलब क्या है, 2:3। इसके त्रिज्या का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3। अब चलिए इसका ट्रिक है, शॉर्टकट मेथड से बनाते हैं इसको। तो देखिए ट्रिक के हिसाब से क्या है, क्या दिया हुआ है आपको, क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4:9। ठीक है, तो अब इसको हम शॉर्टकट कैसे बनाते हैं, तो देखिए कुछ खास करना नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो इसको भी रूट करिए, इसको भी, इसका दोनों का क्या करना है, यदि क्षेत्रफल दिया रहे और त्रिज्या निकालना रहे तो दोनों का वर्गमूल निकालेंगे। तो 4 का क्या हो गया, 2, अनुपात 3 का क्या, 9 का क्या हो गया, 9 का 3। देखिए
तुरंत हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो आसानी से आप बना सकते हैं इसे। तो ये समझने के लिए, ये मेथड तो जो है यहाँ पे समझने के लिए है, जो आखिर कैसे आता है। और यहाँ पे है शॉर्टकट ट्रिक्स जो टाइम का बचत करता है। इसी में मान लीजिए यहाँ पे त्रिज्या का अनुपात दिया रहता है 2:3, त्रिज्या का अनुपात, ठीक है। तो इसको बोलता है जो क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए तो क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, इसका भी स्क्वायर करते हैं, तो 4 हो जाता अनुपात, 3×9 हो जाता। देखिए आसानी से हो जा सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए, यदि त्रिज्या दिया रहे उसमें तो क्षेत्रफल निकालना रहे, क्षेत्रफल का अनुपात तो क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। और जब क्षेत्रफल दिया रहे और त्रिज्या निकालना है तो रूट कर देना है, वर्गमूल निकालना है उसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब ये समांतर श्रेणी से ही है। तो अब देखते हैं, सारबंतर दिया हुआ है, प्रथम पद दिया हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा है एपी का 3 पद ज्ञात करने के लिए। तो 3 पद, इसका मतलब क्या हुआ, आपको प्रथम पद को क्या बोलते हैं, प्रथम पद, इसको अंग्रेजी में ए बोलते हैं बनाते टाइम, ठीक है। और सार्व अंतर, इसको डी बोलते हैं, ठीक है। तो दिया हुआ है सार्वंतर 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका बोल रहा है कि एपी के 3 पद ज्ञात करते, जब ए का मान दिया रहे, डी का मान 3 है, डी का मान दिया रहे, तब हम आराम से इसका 3 पद, जितना पद निकालना रहे वो निकाल सकते हैं। देखिए प्रथम पद ए है, इसका सूत्र होता है ए, ठीक, a+2, ठीक है। तो ए का मान कितना है, 2 है, ठीक। अब इसमें 2 में हम क्या जोड़ देंगे, ये जो है यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे 3 है। चलिए फिर से इसको बनाते हैं, आसानी से समझते हैं, इसको इतना नहीं करना। देखिए जब भी प्रथम पद दिया रहे ए, तो पहला पद तो ए लिख देंगे, ठीक है। अब सारबंतर दोनों के बीच में कितने का अंतर रहेगा, 3 का इसमें क्या होगा, प्लस में जा रहा है, आगे बढ़ते जाएगा। जैसे 2 हुआ, 2 में 3 फिर जोड़ देंगे तो 5 हो गया, फिर 5 में 3 जोड़ देंगे तो 8 हो गया, इस तरह से। तो 2, फिर 2 में यदि 3 जोड़ते हैं तो 5 होता है, फिर 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 होता है। तो हमको कितना बोल रहा है, सिर्फ 3 पद बोल रहा है, तो 1, 2 और 3 पद हो गया, तो इसको यहीं छोड़ देंगे। इसी में 4 पद बोलता, 5 पद बोलता, तो इसको जोड़ते जाते, सब में 3 जोड़ते जाते। ये सिस्टम एक तरीके से चल, जैसे मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये एक समांतर श्रेणी में है, क्योंकि सब में +1 हो रहा है, +1, सभी में +1 है, ठीक है। और इस टाइप में क्या है, 2, 5, 8, क्या हो रहा है इसमें, +3 ऐसे करके हो रहा है ना। तो इसी तरह से समांतर श्रेणी बनाया जाता है। तो ये आसान क्वेश्चन रहते हैं इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब ये ट्रिग्नोमेट्री का फिर से क्वेश्चन आ गया, जो sin π/4 और π/4 cos π/4 है। तो देखिए साइन जो है, sin π/4 ऐसे लिखा हुआ है, माइनस cos π/4, ठीक। अब एक बात समझिए, ट्रिग्नोमेट्री में पाई का मान 180 डिग्री होता है, ठीक है। यही क्षेत्रमिति में जो है, क्षेत्रमिति में इसका मान जो होता है वो पाई बराबर होता है 22/7, ठीक। तो ये यहाँ पे नहीं लगाना है, यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री का है वो 180 डिग्री है। तो देखिए साइन एक पाई के स्थान पर 180 दिए बट्टा 4 डिग्री है, माइनस कॉस 180 डिग्री बट्टा 4, ठीक। अब इससे कटेगा, ये कितना बार में कटेगा, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, ये भी ऐसे ही कटेगा, 45 कट गया। तो कितना हो गया, साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री। अब देखिए साइन 45 है और कॉस 45 है, इन दोनों का मान तो आपको अच्छे से याद होगा, बस इसी चीज़ को
निकालना है तो साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2, शायद यही होता है। देख लीजिए जो साइन 45 का मान इतना आता है या नहीं, आप लोगों को तो अच्छे से याद होगा अब। और कॉस 45 का जो है वो भी क्या हो जाएगा 1/√2, तो साइन 45 का कॉस 45 का दोनों का मान एक ही टाइप का होता है। अब देखिए 1/√2 में से 1/√2 गया तो कितना बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, शून्य बचेगा। या इसको भिन्न घटाव भी कर सकते हैं, भिन्न घटाव ऐसे √2 हो गया लघुत्तम, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा 0/√2। ऊपर में क्या आया 0, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, अच्छे से समझिए और बनाइए। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये भी डायरेक्ट सूत्र लिखना रहता है इसका। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र याद रहेगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र जो है वो क्या होता है πr²θ/360 डिग्री। तो मैथ का क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा निर्भर करता है सूत्र पे, सूत्रों पे आधारित रहता है। सूत्र याद है तो आप आसानी से बना सकते हैं। अब मान लीजिए त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, देखिए वृत्त में त्रिज्यखंड कैसे होता है। मान लीजिए ये एक वृत्त है, यहाँ से ये त्रिज्या हो गया, तो देखिए त्रिज्या हो गया ना, तो ये सॉरी कहाँ चला गया, हाँ त्रिज्या हो गया ये। तो यहाँ से ये एक टुकड़ा काट लेंगे। मान लीजिए ये एक रोटी है ये पूरा, उसमें से एक टुकड़ा, एक चौथाई टुकड़ा हम काटते हैं, तो यहाँ पर कौन सा कोण बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है। तो इसी को ए ओ बी मान लीजिए, ए ओ बी क्या हो गया, ए ओ बी जो है वो इसी का नाम त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड। तो क्वेश्चन में चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं जो त्रिज्यखंड कौन सा होता है, किस टाइप का होता है। ये आपका आर हो गया, आर का मान हो गया, ये आपका त्रिज्यखंड हो गया। ठीक है, तो इसी का बोल रहा है, इसी त्रिज्यखंड को यहाँ से जो है इसका बोल रहा है क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो उसी का सूत्र जो है वो दिया हुआ है यहाँ पे, πr²θ/360 डिग्री। इसमें सिर्फ इतना ही बोल रहा था जो थीटा वाले, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, बस सूत्र निकालना है, हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है, अभी अभी ट्रिग्नोमेट्री से है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में ना पहले आप सीधा कर लीजिएगा, इसको आसानी से बन जाएगा। ठीक है, ऐसे है √3 tan थीटा बराबर 1, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 है, इधर गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में। अब देखिए tan थीटा बराबर 1/√3, तो tan कितने डिग्री का मान 1/√3 होता है, इसको तो देख के समझ सकते हैं। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा 30 डिग्री का होता है ना। ये आसान क्वेश्चन सब है, इसमें कुछ करना है नहीं, बनाना है नहीं, ये सिर्फ देखते ही आप लोग आंसर डाल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं तो उसमें आप आंसर को लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 2θ बराबर π/3, 2θ बराबर π/3 है, तो बोल रहा है कि साइन थीटा का मान निकालने के लिए। तो सबसे पहले तो इसको ये थीटा का मान निकालते हैं, कितने डिग्री का हो जाएगा यहाँ पे। तो अभी इसको देखते हैं, तो 2θ बराबर पाई का मान कितना बोले थे 180, बट्टा में क्या हो जाएगा 3, तो 2θ बराबर क्या हो गया ये 180 है ना, हाँ 180, 3 3 छक 18, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो अब 2θ बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री, तो इसीलिए थीटा का मान क्या हो जाएगा 60 डिग्री। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, इधर गुना में है, इधर बट्टे में, तो 2 से कट जाएगा कितना बार में 30 बार में, तो थीटा का मान कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक है, थीटा का मान जब 30 डिग्री हो गया, तो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है आपको, साइन थीटा का मान निकालने के लिए। तो साइन थीटा का मान निकालना है, तो साइन लिखेंगे, थीटा का स्थान पर, इस थीटा के स्थान पर क्या देंगे, जितना आया हुआ है आपका ये थीटा के स्थान पर, ये जो आया हुआ है ना 30 डिग्री वो डालना है।
तो 37 का मान क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। तो ये आपका जो है आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए इसी तरीका से आप हर क्वेश्चंस को बनाते चलिए और आसानी से सीखते चलिए। तो आज फिर कुछ क्वेश्चंस को हमने हल करने का प्रयास किए। इससे पिछले वाले वीडियो में भी कुछ क्वेश्चंस को हल किए थे। तो इसी टाइप से आप हर क्वेश्चंस को हल करते चलिए और बनाते चलिए। जहाँ पे समझ ना आए तो वहाँ पे फिर से उसको पीछा करके वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।